नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम खिलजी वंश क्या होता है, खिलजी वंश से आने वाले विभिन्न एग्जामों में जो क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीट हुआ है, उसी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर किए हैं। तो ये क्वेश्चन ये लेक्चर है उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हो। तो आज को वीडियो सिर्फ हम खिलजी वंश से आने वाली 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहा था? तो सिकंदर ए सानी का उपाधि है ये खुद को अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। ठीक है, इससे संबंधित 2-3-4 पॉइंट आप देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ये जलालुद्दीन खिलजी का क्या था, दामाद और भतीजा था। और जलालुद्दीन खिलजी यही खिलजी वंश का खिलजी वंश का संस्थापक थे। और ये 70 वर्ष में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इनका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी या दामाद, इन्होंने इसकी हत्या करके खुद इस गद्दी पे बैठ गया। अब बात करें अलाउद्दीन खिलजी से, 2-3 मिनट याद कर लीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली तथा गुरसप था। अली तथा गुरसप एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बराबर एग्जाम पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था। अली और गुरसप ये कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी के भतीजा एवं दामाद थे। इन्होंने राजत्व सिद्धांत को अपनाया। साथ ही इन्होंने इस्लाम सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया, मतलब इस्लाम धर्म से परे रहकर इन्होंने शासन व्यवस्था को स्थापित किया। साथ ही इन्होंने निरंकुश शासन को 3-4 पॉइंट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन था क्या कि सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवान ए अर्ज की विभाग संबंधित है। तो दीवान ए अर्ज ये विभाग संबंधित है रक्षा विभाग से। किससे संबंधित है? रक्षा विभाग से संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा? रक्षा विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो पहला कथन क्या है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान वो धन प्राप्ति के लिए अभियान थे। बात सही है। कारण है कि वो दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। तो 100 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तो विचार कीजिए। कथन देखते हैं। कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था। बिल्कुल सही, कथन सही। कारण देखते हैं, उसने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया। बिल्कुल सही है, ये भी कारण में क्या है? सही है। तो ए और आर दोनों क्या है? सही है। और आर ए की व्याख्या भी सही है। चलिए, इधर इसका राइट आंसर क्या होगा? और इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन पढ़िए। कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण पहला शासक थे अलाउद्दीन खिलजी जिसके द्वारा मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था। ये क्या है? सही। कारण देखते हैं, वो दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहते थे। ठीक है ना। ये भी क्या है? कारण भी सही है। तो ए तथा आर दोनों क्या है? सही है। और आर ए की सही व्याख्या था। ए और किसका है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण देखिए कि अलाउद्दीन ने श्री दुर्ग का निर्माण कराया। बिल्कुल क्या है? ये सही है। ये सही है। वो मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। ये भी सही है। लेकिन ये
ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि उसने जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की, मतलब टैक्स को वसूल की, सही है। उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया था, बिल्कुल ये गलत है। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकार को समाप्त किया, ये भी क्या सही है। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 मतलब राइट आंसर था 100 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीवान ए मुस्तक राज विभाग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा। दीवान ए मुस्तक राज, कुछ पॉइंट देखते हैं इससे। हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी का कुछ राजस्व या कर व्यवस्था के बारे में, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कृषि से लगान जो है, कृषि से लगान 1/2 मतलब 50% ये कर वसूला करते थे। साथ ही इन्होंने 2 नए कर लागू किया और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 2 कर जो है एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ये 2 नए कर कौन थे। तो एक कर का नाम था चराई कर, मतलब कि पशुओं के लिए जो पशुओं के चारागाह के लिए जो खेत था, उस खेत पर भी क्या ये टैक्स वसूलते थे, टैक्स ये लेते थे, ठीक ना। दूसरा था घड़ी कर, क्या था, घड़ी कर जो है ये मकान पर, यदि आप बिल्डिंग बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं रहने के लिए, उस मकान पर भी क्या ये टैक्स लेते थे। तो ये 2 कर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, चराई कर और घड़ी कर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये पहला सुल्तान थे, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ये बात करें किस बारे में हम, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग बात करें। इसी के द्वारा 2 टैक्स लागू किया जाता, चराई कर, घड़ी कर। और हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ये पहला सुल्तान था जिन्होंने भूमि की माप जिसे वर्तमान में आप सर्वे बोलते हैं, भूमि की माप या पैमाइश करवाया था, ठीक है, पैमाइश करवाया था। तो ये पहला क्या थे, पहला ये सुल्तान थे। चलिए, तो क्या है, दीवान ए मुस्तक राज। तो एक चीज़ और देखिए कि इसी कर को जो है एकत्रित करने के लिए एक विभाग था, उस विभाग का नाम था क्या, दीवान ए मुस्तक राज, इस विभाग का नाम था जिसके द्वारा कर को जो है वसूला करते थे। और इस दीवान ए मुस्तक राज के जो प्रमुख थे उसे कहा जाता था मुस्तक राज। चलिए, तो दीवान ए मुस्तक राज जो थी क्या थी, तो वो जो है बकाया लगान की वसूली करते थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दीवान ए मुस्तक राज का संबंध किससे संबंध है, तो संबंध इसका है भू राजस्व से। किससे संबंध है, भू राजस्व से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना किसने की थी, तो दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, थोड़ा सा इसका 3-4 पॉइंट हम इसे भी हम देख लेते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दृढ़ता से लागू किया गया था, क्योंकि कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली को इतने ही कठोर से अपनाया। कहा गया कि जो व्यक्ति सामान या वस्तु जो है जितनी कम मात्रा में तोलता है, उस दुकानदार से उतनी ही मात्रा में उस व्यक्ति के शरीर से मांस काट लिया जाता था,
ठीक है ना। ये सार्वजनिक मूल्य प्रणाली या मूल्य नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। माप तोल में बेईमानी को रोका, माप तोल में बेईमानी को भी रोका, क्योंकि इसका कठोर नीति था, कठोर नीति कारण बेईमानी से रोका, कठोर नीति अपनाकर। साथ ही इन्होंने अलग अलग वस्तु का अलग अलग बाजार का व्यवस्था किया था। जैसे बात करें खाद्यान्न बाजार, खाद्यान्न बाजार ये अलग था, जो वस्तु खाने योग्य होता है, ठीक ना। दूसरी था निर्मित वस्तु बाजार, ऐसे वस्तु जिसका निर्माण किया जाता था, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट बात करें दैनिक वस्तु बाजार, और चौथा बात करें तो पशु और गुलाम बाजार। ये 4 तरह का बाजार। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की थी। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के गला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित किससे था? तो सरकार सभी प्रकार के गल्लों को भाव निश्चित करने से, ठीक है ना। सभी प्रकार के जो भी मार्केट था, बाजार था, वहाँ पे भाव क्या था? वो निश्चित था। कोई भी भाव जो है अपने बढ़ा चढ़ा कर नहीं लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था। चलिए क्या है इसका? दरोगा ए मंडी जो है ये बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था। निम्न मुस्लिम सुल्तानों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है। तो वो जो है अमीर खुसरो के द्वारा जो है मलिक काफूर के बारे में बताया गया था। इसे मलिक काफूर को जो है याद रखिएगा कि 100 दिनारी, याद रखिएगा कि मलिक काफूर को जो है 100 दिनारी, 1000 दिनारी कि अलाउद्दीन की आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? तो वारंगल पर जो है वो काकतीय वंश का क्या था? शासन था। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक थे जिसने दक्षिण को पहली बार जीता था। इसके द्वारा जो है 1296 ईस्वी में जो है देवगिरी अभियान चलाया गया था। और जब ये खुद शासक बने थे तो उन्होंने मलिक काफूर से मिलकर 1307 ईस्वी में दोबारा देवगिरी अभियान चलाया था और इसे काफ़ी सफलता हासिल हुआ था, जिसमें मलिक काफूर की काफ़ी भूमिका रही थी। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान थे, तो कौन थे वो? अलाउद्दीन खिलजी ही थे। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला करते थे? बताए हुई वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस सुल्तान ने बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को 50% तक कर दिया था, तो वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन के बदले एकता का आवंटन बंद कर दिया था। थोड़ा सा कुछ पॉइंट देखते हैं। कुछ पॉइंट को देखिए कि जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की शासक बनता है, सुल्तान बनता है, तो इनके कार्यकाल में जो है काफ़ी विद्रोह हुआ और इन्होंने विद्रोह को
दबाने के लिए, मतलब कि 4 विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने 4 अध्यादेश लागू किया। 4 अध्यादेश इन्होंने लागू किया था, ठीक है ना। और ये सभी चारों अध्यादेश जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पहला था कि दान उपहार पेंशन में दी गई भूमि जो है इसे वापस कर लिया, इन्होंने वापस करवा लिया, क्योंकि इसे कहना था कि काफ़ी ज़मीन जो है, काफ़ी भूमि जो है दान में दिया गया था, ठीक है ना। तो यदि उस भूमि को ये वापस कर लिया तो जो भी सामंत थे उसका क्या हुआ, उसका शक्ति अपने आप खत्म हो गया था, खत्म हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने दान उपहार पेंशन में दी गई भूमि को क्या किया, उन्होंने वापस ले लिया, ठीक है ना। जिससे क्या हुआ, जो भी सामंत था उस सामंत का शक्ति क्या हुआ, खत्म हो गया था। तो पहला अध्यादेश ये था। दूसरा बात करें, दूसरा अध्यादेश, तो इन्होंने गुप्तचर विभाग की स्थापना किया, ताकि राजा जो है ये जानकारी प्राप्त कर सके कि उनके इर्द गिर्द या उनके राष्ट्र में, उनके देश में जो है कैसा षड्यंत्र चल रहा है, इसीलिए गुप्तचर विभाग का स्थापना किया था। बात करें तीसरा पॉइंट है कि तीसरा अध्यादेश था कि शराब, भांग और जुआ पर क्या था, इन्होंने प्रतिबंध लगाया, जुआ पर प्रतिबंध लगाया। और चौथा अध्यादेश था, इन्होंने अमीर और सरदारों द्वारा जो दावतें होती थी, चाहे विवाह समारोह में या किसी भी समारोह में, इन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाया। क्या इस पर प्रतिबंध लगाया। इसका मानना था कि अमीर और सरदार जो है जब विवाह में इकट्ठा होते हैं, एक जगह एकत्रित होते हैं, तो इसे मिलकर जो है एक षड्यंत्र बनाता है और बना सकता है, इसीलिए इन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये 4 अध्यादेश काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। चलिए, और क्या था, क्वेश्चन क्या है कि नगद वेतन के बदले एक तरह का आवंटन बंद कर दिया, ये सही है। यहाँ क्या देखिए कि दान और उपहार पेंशन में जो दी गई भूमि थी उसको वापस कर लिए, और सेना को जो है, इससे पहले सेना क्या था, अस्थायी था, अस्थायी था, तो सेना को जो है अस्थायी कर दिया, इससे वेतन दिया जाने लगा। वेतन भी कैसा, तो मासिक वेतन, इसीलिए तो क्या एक तरह का आवंटन बंद कर दिया था। ये क्वेश्चन क्या अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के कार्यकाल में खालसा भूमि का अर्थ होता है कि सरकारी भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो किसके समय, अलाउद्दीन खिलजी। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो भी सामंत को, ठीक ना, दान के रूप में, उपहार के रूप में, पेंशन के रूप में दी गई भूमि थी, उससे क्या किया, उससे वापस ले लिया। तो क्या हुआ, इस तरह से जो है सुल्तान का ये या सरकार का जो है क्या हुआ, भूमि की मात्रा जो वो बढ़ी, ठीक है ना, बड़े पैमाने पे विकसित हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी सत्यपाल झट्टपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी राजा रामचंद्र देव की क्या थी, पुत्री थी। तो ये कौन थे, शियाबुद्दीन उमर जो थे वो रामचंद्र देव की पुत्री झट्टपाली से उत्पन्न संतान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राजरायन की उपाधि दी थी। तो रामचंद्र देव जो यादव वंश के थे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण के किस राजा को राजरायन की उपाधि मिली थी। तो वो रामचंद्र देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे। रामचंद्र देव। क्वेश्चन देखते हैं, चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया।
चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी क्षेत्र को जीता, जैसे गुजरात, बात करें हम गुजरात, रणथंभौर, बंगाल और दक्षिण भारत, ठीक है ना। तो इसीलिए जो साम्राज्य को जीता, जैसे चित्तौड़ का जो नामकरण किस रूप में? तो खिजराबाद के रूप में किया। खिजराबाद के रूप में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? तो कौन थे? अमीर खुसरो। एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया? मिफ्ता उल फुतूह में जो है उन्होंने सैनिक अभियानों का वर्णन किया। याद रखिएगा कि इनकी यदि बात करें सैनिक व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक व्यवस्था या सैनिक सुधार के रूप में, तो इन्होंने ये पहला सुल्तान थे जिन्होंने अस्थाई सेना और उन्हें नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान था। क्योंकि इन्होंने जो सेना अस्थायी था, क्योंकि इससे पहले जो है यदि युद्ध होता तो युद्ध में जो है सेना बुलाता, फिर युद्ध की समाप्ति के बाद जो है उन्हें भूमि जो है दान के रूप में या वेतन के रूप में दिया जाता था, ठीक है ना। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है ये पहला शासक थे जिन्होंने अस्थायी सेना एवं उसे नगद वेतन जो है दिया। बात करें दूसरा पॉइंट बात करें हम, तो सैनिक का जब भर्ती होता था, ठीक ना, तो सैनिकों की हुलिया लिखवाने और घोड़ा दागने की प्रथा भी इनके कार्यकाल में ही या इनके द्वारा ही शुरू किया गया था। घोड़ा दागने का अर्थ होता है कि ऐसे घोड़ा जो राजा के अधीन थे या युद्ध में उपयोग किया जाते थे, ठीक ना, तो उसे वो दागते थे ताकि वो क्या हो, उनसे क्या हो, विभिन्न हो, अलग हो। एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का रूप धारण किया था, ठीक है ना, उपाधि धारण किया था? तो वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने ही सिकंदर एसानी या द्वितीय सिकंदर का उपाधि धारण। कौन सा सुल्तान नया तंत्र चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। एक क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर एसानी की उपाधि मनोपाधि धारण की थी? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किसे कुबतुल इस्लाम का नाम दिया गया है? कुबतुल इस्लाम का देवगिरी को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? तो कौन थे? कुतुबुद्दीन मुबारक। क्वेश्चन कि दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? मुबारक खिलजी। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्ले-आम करने की कार्रवाई का विवरण किया? तो ये कौन थे? इसामी और बर्नी के द्वारा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। नव मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो जो है दिल्ली के पास बसे मंगलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, वो थे कौन? नव मुसलमान थे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ था वो अपने साथ भी भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को ले गया ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाएं। तैमूर की अपनी राजधानी कहाँ थी? कहाँ था? समरकंद। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे? वो कौन थे? अल्प खां, उलगू खां,
नुसरत खां और जबर खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दिया गया? किसे? मलिक काफूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से जिसकी मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी वो कौन थे? जफर खां। कौन थे? जफर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा कि उसे सलाह की चिंता नहीं है? सलाह की चिंता नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकार्यों की में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमाओं की इच्छाओं का पालन नहीं करते थे? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों और आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णन ये कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने इस्लाम धर्म के शरीयत के नियमों और आदर्शों को इन्होंने नहीं माना और ये जो है नए धर्म बनाना चाहते थे, नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। और किया शासकों में से कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज कर के रूप में लेता था? अलाउद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन है 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना में निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन देखते हैं। 100 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान एवं मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? सिंधु नदी की सीमा थी। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकी सुल्तानों की शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसी पूर्व का सिराज कहा था? पूर्व का सिराज याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूर्व का सिराज जो है वो जौनपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी के निम्न में सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घड़ी अथवा गिरिकर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन थे? वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट था। चलिए एक महत्वपूर्ण सोचना है, यदि आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, ठीक है ना, तो मेरा एक नए चैनल लॉन्च होगा, ठीक है ना, और ये नए चैनल जो है रेलवे से संबंधित एग्ज़ामों का प्रिपरेशन करवाया गया, ठीक है ना, और ये हमें इसीलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि ये जो वर्तमान में जो चैनल है जिस पे हम आप वीडियो देख रहे हैं, ये चैनल को यदि हम सर्च करते हैं तो सर्च में नहीं आता। काफ़ी प्रयास किए सुधारने के, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए हम, ठीक है। इसीलिए एक नए चैनल को जो है हम बहुत ही जल्द लॉन्च करेंगे, तो उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट